स्वागत है आपका अंतरा वेब के YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सिखाएंगे टैली को स्मार्ट और आसान तरीकों से कैसे यूज किया जा सकता है। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टैली में ई-वे बिल क्या होता है। ई-वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरफेस मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए यूज होता है। इस बिल में आपको कंसाइनी डिटेल्स, बायर के डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स और शिप टू के सारे डिटेल्स होते हैं। ये बिल आपको गुड्स डिलीवरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट किया हुआ टैली प्राइम से मिलता है। ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्पेशली गुड्स डिलीवर करने में बहुत मदद करता है। मान लेते हैं कि आपका ट्रक गुड्स लेकर स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए निकला है और ये गुड्स 50,000 रुपीज से ज्यादा के गुड्स है। ऑन द वे रोड चेकिंग हो जाए तब ये ई-वे बिल डॉक्यूमेंट आपके शिपमेंट को वेरीफाई करता है, जो अथॉरिटीज क्रॉस चेक कर सकती हैं। ये ई-वे बिल गुड्स के सेफ और लीगल मूवमेंट का प्रूफ होता है और जीएसटी कंप्लायंस भी मेंटेन करता है। सबसे पहले ई-वे बिल इनेबल करने के लिए आपको कंपनी में से फीचर्स के सेक्शन में जाना है। फीचर्स के इस टैब पर आपको यहाँ टैक्सेशन के सेक्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के पार्ट पर ड्रिल डाउन करना है। यहाँ आपको ई-वे बिल डिटेल्स में ई-वे बिल एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करने पर आपको ई-वे बिल कब से एप्लीकेबल होगा उसका डेट डालना है। और सिमिलरली अगर आपको ये बिल इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट जनरेट करना हो तो आप इस ऑप्शन पर येस डालकर इनेबल करेंगे। बाकी के ऑप्शंस जो नीचे है जैसे सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट्स एंड अदर डिटेल्स, यहाँ आपको यस क्लिक करना है। बचे हुए जो डिटेल्स है यहाँ पे आप यहाँ जैसे लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे कौन से लिमिट से ई-वे बिल का ऑप्शन आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका इनवॉइस वैल्यू यहाँ 30,000 है और आपने 50,000 रखा है वैल्यू, तो आपको ई-वे बिल जनरेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप यहाँ वैसे लिमिट सेट कर सकते हैं। इंटरस्टेट के लिए लिमिट 50,000 होता है और सिमिलरली इंट्रास्टेट के लिए लिमिट 1 लाख है बाय डिफॉल्ट लिमिट। ये आपको अगर चेंज करना हो तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टैली में हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे वैल्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब ऊपर सेट की हुई लिमिट आपको वो टोटल इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से चाहिए या सिर्फ टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट गुड्स के हिसाब से या सिर्फ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल मतलब होता है कि अगर आपके एक एंट्री में 2 स्टॉक आइटम्स है, एक टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट, तो तीनों को कंसिडर करना हो तो दूसरी ऑप्शन इनेबल करना है। अगर आपको सिर्फ टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट वाले कंसिडर नहीं करने हो तो यहाँ तीसरी ऑप्शन है। 99% लोग वैल्यू ऑफ इनवॉइस के ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो आप यहाँ वैल्यू ऑफ इनवॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। टैली से आपको अगर ई-वे बिल प्रिंट करना हो तो यहाँ आपको प्रिंट ई-वे बिल का ऑप्शन येस करना होगा। इसको हम अब सेव करेंगे। ये आपका ई-वे बिल इनेबल्ड हो गया है। अब हम आगे यहाँ एक एंट्री डालकर देखेंगे कि ये ई-वे बिल कैसे वर्क करेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे भी और ऐसे इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पार्टी डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे। ये आपका बिल टू यानी सामने वाली पार्टी का बिलिंग एड्रेस, और शिप टू एड्रेस में अगर पार्टी का एड्रेस अलग हुआ तो आप चेंज कर सकते हो एड्रेस, वरना सेम भी रख सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में गुड्स जहां डिस्पैच हो रहे उस जगह का प्लेस ऑफ सप्लाई, और शिप तो कहां हो रहा है उस जगह का प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहां डालना होता है। फिर हम सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम्स, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हमारा यहाँ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो अगर हम यहाँ 10 यानी जो मेरा इनवॉइस वैल्यू है 100 रुपीज का, तो मुझे वो ई-वे बिल का ऑप्शन आ नहीं रहा। तो जैसे ही हम इस अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो 1 लाख, तो आप देख सकते हो कि ई-वे बिल का ऑप्शन यहाँ हाईलाइट होगा। तो ऊपर हमने जो इनवॉइस का ई-वे बिल का ऑप्शन डाला है वो कभी आना चाहिए, वो इसके बेस पे आपको यहाँ ऑप्शन इनवॉइस पे देगा। उसके बेसिस पर जीएसटी आपका सेम यहाँ ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। फाइनल में स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पर ये ऑप्शन प्रोवाइड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसको यस करना है। सप्लाई टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आप कौन सी एंट्री मार रहे हो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है तो आप उससे यहाँ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप सेल्स बिल पास कर रहे हो तो वो हमेशा सप्लाई होगा, और ये आपका टैक्स इनवॉइस है तो आप यहाँ टैक्स इनवॉइस टाइप सेलेक्ट करेंगे। नीचे डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स में यहाँ अगर आपका गोडाउन एड्रेस है तो यहाँ आप गोडाउन एड्रेस डाल सकते हैं। आपके कंपनी का कोई गोडाउन है और वहां से डिस्पैच हो रहा है तो यहाँ से आप गोडाउन एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये शिप टू एड्रेस ऑटोमेटिक हमने जो ऊपर पार्टी डिटेल्स के स्क्रीन में डाले हैं कैच करेगा। तो अगर पार्टी का शिप टू एड्रेस अलग है तो आपको वही पार्टी डिटेल्स में डालना पड़ेगा, तो यहाँ वो ऑटोमेटिकली कैच हो जाएगा। ये पिन कोड आपके ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस आपको डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जनरेशन पर। आपके पास फिर यहाँ 2 ऑप्शंस होंगे।
आप यहाँ ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर नेम और आईडी होगा तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ रूट और व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद वो व्हीकल कौन से टाइप यानी ओवर डायमेंशन या रेगुलर है, यहाँ रेगुलर आएगा। डेट आपको सिलेक्ट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सारी डिटेल्स ऐड करके हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको फाइनल प्रॉम्प्ट आएगा, डू यू वॉन्ट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन। आप यस कर देंगे। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड डालना है। डालने के बाद टैली बिल आपको डायरेक्टली जनरेटेड मिल जाएगा। जैसे आप टैली से ई-वे बिल जनरेट कर देंगे तो आपको टैली से ई-वे बिल प्रिंट मिल जाएगा, जिसमें आपको डिस्पैच के सारे डिटेल्स और क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही और भी यूजफुल टैली ट्यूटोरियल वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो अंतरावेब के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकॉन टैप करना ना भूले। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और सीखते रहे अंतरावेब के साथ।